Hi there, welcome back to my channel Code Scrapper. My name is Mehtab Kazmi, here with another new and unique project. Now it's time to build modern photography widget. Find the basic widget to integrate with all web applications of different stacks like PHP, JavaScript, React, Angular, Vue.js, HTML, and etc. Download totally free images on a single click. You can see attractive widget button at the bottom. Just click on it and find images. Yeah, you can search image like dog. Yeah, it's here and you can see totally free images. Just click on the download button and images now downloaded. Okay, now gonna start project and go to the folder, right click and open the terminal, npx create React app, and the name of the React application is Search Images. Yes, now project is created and project folder with the name of Search Images and enter. Okay, add the code space dot and open this application in VS Code. This is a folder structure जिसमें हमें CSS, app CSS and then app test.js, logo SVG, report web vitals, setup test ये सब फाइल्स को रिमूव कर देना. ओके एंड देन यहाँ पे आपके पास आएगा app.js जिसमें ये फाइल्स जो रिमूव कर दी हैं इनको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे. इसके साथ साथ हेडर को भी यहाँ पर रिमूव कर देंगे एंड देन यहाँ पे आप आएंगे. इसमें आपके पास रिपोर्ट वेब वाइटल की फाइल है, इसको रिमूव कर दें एंड देन दिस वन. और ये आपके पास कोड क्लीन हो चुका है. इसको सेव करते हैं. सेव करने के बाद मैं प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ. यहाँ स्टार्ट के थ्रू प्रोजेक्ट रन हो जाएगा आपका एंड देन आप देख सकते हैं कि 3000 पोर्ट के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया जो कि एम्प्टी ब्लैंक पेज है, व्हाइट कलर का पेज है जिसमें आपके पास अभी भी index.css की फाइल है. इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दे. देन इट्स टोटली क्लीन एंड देन नाउ वी कैन ऐड अ लॉजिक इन इट जिसमें आपके पास app.js है एंड देन इस app.js में मुझे एक स्टेट को बनाना कंपल्सरी है जो कि टोगल करेगी. मेरे पास बॉटम में एक आइकन का या एक आपके पास बटन होना चाहिए जिसके ऊपर क्लिक करने पर हमारे विजेट ओपन हो जाना चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रेट बना देते हैं. स्ट्रेट यूज स्ट्रेट का यूज करेंगे तो ओपन पॉपअप एंड देन एट सेट ओपन पॉपअप इज इक्वल टू यूज स्टेट. यूज स्टेट का इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट के थ्रू बट इसके यहाँ पे ऐड कर देंगे. इनिशियली आपके पास जो स्टेट है वो फॉल्स होगी. उसके बाद हमारे पास जब ऑन क्लिक होगा उसके ऊपर इसको ट्रू भी करवा लेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन होगी इफ ओपन पॉपअप ट्रू है मीन टू से कि स्टेट अगर आपके पास ट्रू है देन हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट को कॉल करना है, कंपोनेंट ऑफ इमेजेस, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेजेस को लोड करवाना है जो कि हम अनस्प्लैश की एपीआई को यूज करते हुए करेंगे, अदरवाइज नल कर देंगे. तो ओके एंड देन इमेजेस को कॉपी करते हैं कंपोनेंट को और यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट्स के नेम से फोल्डर क्रिएट किया एंड देन राइट क्लिक एंड यहाँ पे आपके पास फाइल आ गई है. इस फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे. देन ऐड अ मेन फंक्शन इन दिस कंपोनेंट. सेव करने के बाद आते हैं अगेन app.js एंड और इसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है. इंपोर्ट करने के बाद आपके पास यही div है. इस div में यहाँ पे एक और लेबल को कॉल कर लेते हैं, लेबल. एंड देन इन दिस लेबल हमें काम ये करना है कि यहाँ पे ऑन क्लिक का फंक्शन परफॉर्म करना है. लेकिन इस लेबल में हमारे पास होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि एक इमेज हो लेकिन उसको ऑन क्लिक करने पर हमारे पास आइकन चेंज हो जाए, लाइक क्रॉस का आइकन आ जाए ऑन क्लिक पर. तो इसके लिए यहाँ पर इसी लेबल में मुझे यूज करना है एक div को और वो div हमारे पास ये होगी. इस div को कर दिया एंड देन यहाँ पे आप CSS थोड़ी सी ऐड कर देंगे. CSS के लिए हम CSS क्लास यूज करते हैं widget बटन एंड देन सेव दिस वन. और इसी div में हम यहाँ पे कंडीशन एक रखेंगे इफ आपके पास ओपन पॉपअप नहीं है. इफ नॉट ओपन मतलब कि आपके पास पॉपअप ओपन नहीं है देन आपने क्या करना है, कंडीशन लगानी है. अगर नहीं है तो इमेज हमारे पास आ जानी चाहिए. इमेज टैग का यूज करते हैं इसके लिए और इसके साथ SRC जो कि सोर्स होगा. सोर्स में मैं यहाँ पे एक URL ऐड कर दूंगा जो कि इमेज का URL होगा. लाइक कोड स्क्रैपर का URL यहाँ पर ऐड कर देते हैं. तो इसको मैं सेव करता हूँ. सेव करने के बाद यहाँ पे देखें एरर नहीं अभी गया
लेकिन एल्स कंडीशन पे हमें बताना होगा कि एल्स कंडीशन पे हमें क्या आइकन डिस्प्ले करवाना चाहिए। उसके लिए जस्ट हमें एक पैकेज को ऐड करना जो कि yarn add and react icons का पैकेज है, icons, and then it's now installing. ओके, पैकेज इज नाउ इंस्टॉल्ड एंड इसी पैकेज के थ्रू हम यूज करेंगे कुछ आइकन को। आइकन जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो होगा हमारे पास आई एम क्रॉस। ये आइकन आपके पास रिएक्ट आइकन का, ये देख सकते हैं सजेशन आ रही है। देन ऐड, ऐड करने पे मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन हमारी चल रही है या नहीं चल रही, तो इसके लिए प्रोजेक्ट को भी हमें रन करना होगा। रीरन एंड देन रिफ्रेश ऑन द ब्राउजर। ओके, ये देख सकते हैं आपके पास इमेज तो आ गई है, बट ये इमेज आपके पास बहुत लार्ज है। तो इस इमेज के लिए भी हमें कुछ काम करना है, लाइक हमें सीएसएस थोड़ी सी इसकी करनी होगी। लेकिन उसकी सीएसएस के साथ साथ यहाँ पे कंडीशन जो हमारे पास है वो भी अभी वर्क नहीं कर रही है। उसमें हमें यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन को यूज करना होगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन एज अ सेट ओपन पॉपअप, ये हमें स्टेट मिल गई है। इस स्टेट में हम पॉपअप को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको ओपन टॉगल करेंगे। टॉगल करने से मुराद ये है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ओपन हो जाएगा, अगर ओपन होगा तो क्लिक करने पर ये क्लोज हो जाना चाहिए। देन क्लिक है, देख सकते हैं कि ये हो गया। इस पे क्लिक करने पर ये देख सकते हैं ओपन हो गया। इमेज की विड्थ हमने सेट नहीं की तो इसको यहाँ पर ही सेट कर लेंगे। विड्थ विल बी 40 एंड देन नाउ सेव। और ये देख सकते हैं कि ये क्लिक करने पर आपके पास बिल्कुल फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। अब हमने करना ये है कि इसी को यहाँ पे राइट बॉटम पे सेट करना है। तो इसके लिए यही वाली आपके सीएसएस की क्लास है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके डॉट, यस दिस वन, तो हम इसके ऊपर सीएसएस करना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले ऐड करनी होगी पोजीशन। पोजीशन विल बी फिक्स्ड एंड देन विड्थ विल बी 50 पिक्सेल्स। इसके बाद हम ऐड करेंगे हाइट, हाइट विल बी 50 पिक्सेल्स आल्सो। एंड देन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस ऐड करने के लिए हम 50% ऐड करेंगे। देन इट विल बी सर्कल। तो आपके पास आगे नेक्स्ट जो एरिया है ग्राउंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर डिवाइड एंड देन ऐड डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करना है क्योंकि मैं सेंटर में करना चाहता हूँ आइकन को, तो इसलिए मुझे फ्लेक्स करने का जरूरत है। जस्ट जस्टिफाई कंटेंट center, then align items also center, then check our component, then refresh। और ये देख सकते हैं कि आपके पास अभी भी यहाँ पर है क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन सेट नहीं की है, ना ही इसको बॉर्डर मैंने अलाइन किया है। तो बॉर्डर ऐड करते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक एंड देन padding will be 2 pixels, 10 pixels। save this one and then check it। ये आपके पास बिल्कुल सर्कल में आइकन बन गया। अब हमारे पास इसकी पोजीशन की बात रह गई है जिसको हम कर लेंगे। इसके में आपके पास ये भी होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट पर इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे देन इट शुड बी ऑन टॉप, मतलब आपके पास विजिबल होना चाहिए, कहीं बैक प्लेस में ना चला जाए। इसलिए हम इसका जी इंडेक्स ऐड कर देते हैं। जी इंडेक्स आप मैक्सिमम ऐड करें, ताकि कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जितना आप इधर मैक्सिमम करेंगे कोई इशू नहीं है, इधर वैल्यू की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये ऐड कर रहा हूँ, आपके पास ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप 4001 कर देंगे तो ये भी बेहतरीन, मतलब आपके पास काम करेगा। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन, इसका कि कोई भी आपके पास इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ आता है तो वो हिडन हो जाए, हाइड हो जाए इधर से। देन ये देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसमें हमें जो और चीज ऐड करने की जरूरत है वो है पोजीशनिंग और राइट, जिस पे हम करेंगे 50 पिक्सल्स एंड देन बॉटम विल बी और 650 पिक्सल्स एज वेल। सो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एरिया इस जगह पर आ चुका है। तो बहुत परफेक्ट हमारे पास डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन गया एक बटन का। और इसके बाद हम इसकी फर्दर क्लास की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है इमेजेस में। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेजेस का ही अब हमारे पास काम रह गया इसमें। और इसमें आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ सीएसएस भी करनी है और कुछ एचटीएमएल लिखनी है। इसमें हम फंक्शनैलिटी का मेनली यूज करेंगे। यहाँ पे इनपुट ऐड करेंगे, टेक्स्ट टाइप है और इसके साथ इसकी आईडी भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, सर्च इनपुट एंड देन ऐड अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में ऐड करेंगे सर्च समथिंग हियर एंड देन सेव। सेव करने पे आप आएंगे, आप देख सकते हैं कि ये आ रही है लेकिन ये आउटसाइड है।
इसके अंदर मुझे मिलना चाहिए। तो ये अभी भी हमारे पास नहीं आ रही, तो इसके लिए क्या करना है कि ये इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर CSS में, और CSS में आने के बाद इसी बॉटम में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ये वाली क्लास। क्लास में ऐड करते हैं पोजीशन। पोजीशन सेम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद राइट से उसको ऐड कर देंगे 150 पिक्सल्स, एंड देन ऐड बॉटम 65 पिक्सल्स। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरिया यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है, आ गया है। लेकिन इधर मुझे हाइट और विड्थ इसके साथ डिफाइन करनी है, और ये भी यहाँ पर जी इंडेक्स यहाँ ऐड करना कंपल्सरी है इसके लिए। यहाँ पे हमने इसका जी इंडेक्स एरिया, क्योंकि ये भी अपर एरिया पर होना चाहिए। कोई भी वेबसाइट पर इंटीग्रेट हो तो उसके बैकग्राउंड पर ये हमें डिस्प्ले ना हो, नजर नहीं आएगा, हाइड हो जाएगा। विड्थ ऐड करते हैं। विड्थ विल बी 90%, एंड देन नेक्स्ट विड्थ इसकी ऐड कर लेंगे 400 पिक्सल। देन ऐड द हाइट। हाइट ऐड करने के लिए हमें यूज करना होगा 932 पिक्सल्स, और मैक्सिमम हाइट विल बी 80 VH। 80 VH। VH का मतलब ये होता है कि जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है वो आपकी टोटल हाइट है, वो 100 VH है। हम इसका 80 ले रहे हैं, तो ये देख सकते हैं कि 80 VH का ही जगह कवर कर रहा है। सो आगे इसके बाद हमें करना ये है कि ओवरफ्लो Y को हिडन कर देंगे, एंड देन बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स, फाइन, एंड देन डिस्प्ले इसका ग्रिड कर देंगे, एंड देन ग्रिड टेम्पलेट रोज। इसमें जो रोज हमने ऐड करनी टेम्पलेट रोज, फर्स्ट जो हमारे पास रो होगी वो आपके पास होनी चाहिए 40 पिक्सल्स, एंड सेकंड वन विल बी कंप्लीट 1 FR, ये इसकी डिवीजन है। और जो ग्रिड का जो गैप है इसको हम ऐड करेंगे ग्रिड गैप 7 पिक्सल्स, एंड देन ऐड सम एनिमेशन इन इट। बट एनिमेशन से पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये देख सकते हैं डिजाइन बिल्कुल बन गया है, रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमें एनिमेशन से पहले बॉर्डर की जरूरत है, जो कि होगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, एंड देन हम ऐड करते हैं बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो आप ऐड करेंगे 0 पिक्सल फर्स्ट में, एंड सेकेंड 4 पिक्सल, थर्ड वन विल बी 16 पिक्सल, एंड देन यहाँ पे हम RGBA ऐड कर देते हैं। RGBA फर्स्ट में हम 0 ऐड करेंगे, सेकेंड 0, थर्ड 0, एंड द लास्ट वन विल बी 0.12। एंड देन नाउ दिस, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट जो डिजाइन चाहिए था वो ही आपके पास बन रहा है। और यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स में ही बॉक्स शेडो में हम ऐड कर देंगे इसके साथ ही पैडिंग। पैडिंग विल बी 10 पिक्सल्स, एंड देन बैकग्राउंड कलर जो कि आपको कंपल्सरी है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड होगा वाइट। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड देन सेव। ये देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके पास इनपुट भी बिल्कुल डिजाइन में आ चुकी है, लेकिन एनिमेशन की जरूरत है। एनिमेशन कैसे मैंने ऐड करनी है, ऑन क्लिक एंड देन ऑन ओपन पर। ये ओपन में मेरे पास एनिमेशन एक डिजाइन अच्छा सा पॉपअप होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर ही मैं एनिमेशन को ऐड करता हूँ। एनिमेशन, एनिमेशन में कोई भी आप नेम दे सकते हैं एनिमेशन का, तो यहाँ पे कहेंगे ओपन पॉपअप, ये एनिमेशन का नेम है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे की फ्रेम का यूज करेंगे, की फ्रेम, एंड देन इसका आइडेंटिफायर में ओपन पॉपअप, क्योंकि ये नाम मैंने एनिमेशन का रखा है, इसी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे आपने ऐड करना है 0% पर, मतलब कि 0 पर लाइक डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो तब क्या होगा, यहाँ पे मैक्स विड्थ कितनी रखेंगे, 0 VH। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ भी नहीं शो होगा। और इसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे 100% पे। 100% पे ऐड करना है मैक्स हाइट। मैक्स हाइट 0 VH थी, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करना होगी। चेंज करना कितनी है कि 90 VH इसकी ऐड कर देंगे, एंड देन सेव। और उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपने इस एरिया पर टाइम इसका बताना है कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। 0.3 सेकेंड मैंने कहा कि यहाँ पे ऐड कर दो, इस ड्यूरेशन में एनिमेशन ऐड होनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, ये एनिमेशन हमारे पास आ रही है। परफेक्ट डिजाइन हमारे पास यहाँ पर भी हो गया। और इसके बाद जो फर्दर इसकी चीज रहती है वो है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी इसके साथ साथ ही कर लेते हैं। इसी के बॉटम में यहाँ पर आते हैं, और इसी को कॉपी भी कर लेंगे। कॉपी, एंड देन यहाँ पे मीडिया क्यूरी का यूज करेंगे। मीडिया क्यूरी स्क्रीन, और इस स्क्रीन के अंदर हम बता देंगे यहाँ पर कि आपके पास आने चाहिए मैक्स विड्थ 650 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पर ही हम ऐड कर देंगे वो CSS की क्लास, और इस क्लास में बता देंगे लेफ्ट साइड से कितना होना चाहिए, 50% आना चाहिए। और इसी के साथ हमारे पास टॉप से
भी 50% ही सेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास मोबाइल स्क्रीन पे प्रॉब्लम देगा, एडजस्टमेंट्स खराब होंगी, तो इसके लिए हमें सेट करना कंपलसरी है इसका। टॉप और लेफ्ट से तो हमें इसको सेट कर लिया, लेकिन इसकी विड्थ यहाँ पे क्या होगी, मोबाइल पे हमने 95% कर लेनी है विड्थ इसकी। एंड हाइट विल भी जो कि 80 VH थी, इसको हम 90 VH के तक ले जाएंगे। मैक्स विड्थ विल मैक्स हाइट 100%, एंड देन द मैक्स विड्थ ऑल्सो 100%। यहाँ पे हम 100% भी ऐड कर देते हैं। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ऐड करना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट का यूज करेंगे, ट्रांसलेट -50% से लेकर आपने ऐड करना है सेकंड वाला भी -50% तक, ठीक है। तो सेव करने के बाद आते हैं, मैं इसको राइट क्लिक एंड देन ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं कि आपके पास 360 से भी बॉटम में ये थोड़ा इस जगह पर आ गया। यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास आइकन डिस्प्ले होना चाहिए। कुछ समटाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट्स आती हैं, उनके ऊपर भी कुछ आइकन्स होते हैं, तो आपके पास विजिट से ओपन नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने इसकी प्लेस ये रख ली है, और ये बेस्ट प्लेस है इस टाइम के लिए। तो आपने अगर चेंज करना हो, डिपेंड्स ऑन योर विजिट, तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं उसकी प्लेस। ओके, चलते हैं यहाँ पे इनपुट की तरफ। इनपुट का जो सर्च इनपुट के नाम से आईडी है, इसी आईडी के बेस पर हम काम करते हैं यहाँ पे टॉप पर ही, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल CSS है। जब हम आएंगे रिस्पॉन्सिवनेस में तो मीडिया क्यूरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सर्च इनपुट है। सर्च इनपुट में बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे। बैकग्राउंड कलर विल बी 5 F5 एंड देन F5 3 टाइम, और पैडिंग इसके साथ ऐड कर देंगे 0 पिक्सल्स टॉप और बॉटम से, एंड देन 10 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट पर। कलर इसका ऐड कर देंगे ब्लैक, एंड देन बॉर्डर रेडियस विल बी 8 पिक्सल्स, एंड देन आउटलाइन इसकी ऐड कर देंगे आउटलाइन नन। देन सेव, और सेव करने के बाद बिल्कुल आपके पास चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने वहां पे आईडी का यूज किया था। इधर आप हैश को ऐड कर देंगे, तो हैश ऐड करने पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिजाइन अब चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने बॉर्डर नहीं दिया इसका, क्योंकि बॉर्डर ऐड करना कंपल्सरी है। हमें यहाँ पर डिजाइन अच्छा सा डिस्प्ले होना चाहिए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ग्रे ऐड कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ये देख सकते हैं कि लाइट हो चुका है, और हमारे पास अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिजाइन इसके अंदर डिस्प्ले होता नजर आ रहा है। गो टू द इमेजेस कंपोनेंट। इस इमेजेस कंपोनेंट के अंदर हमें कुछ अब स्टेट्स का यूज करना होगा, जैसा कि हमें एक स्टेट यूज करनी है लोडिंग के लिए, कि अगर हमारे पास इमेज जब तक नहीं आती तब तक लोडिंग डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्टेट का यूज करूंगा, कॉन्स्ट लोडिंग, एंड देन एड सेट लोडिंग, ठीक है। इसके साथ हम यूज स्टेट को कॉल कर लेंगे, यूज स्टेट, एंड देन ये यूज स्टेट आपके पास आ गई है। इसमें हमने ऐड करना है बाय डिफॉल्ट फॉल्स लोडिंग को। देन यहाँ पे एक कंडीशन रख लेंगे, यहाँ पे आते हैं लोडिंग एज, अगर लोडिंग आपके पास है तो div आपके पास डिस्प्ले हो जानी चाहिए एक, और उस div में लोडिंग लिखा आ जाए। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक div, ठीक है। इस div को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन ऐड लोडिंग, और इसके साथ 3 डॉट्स का यूज कर लेता हूँ, ताकि आपके पास लोडिंग डिस्प्ले हो जानी चाहिए। यहाँ पे लोडिंग देख सकते हैं नहीं हो रही डिस्प्ले। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि लोडिंग आ रही है, तो परफेक्ट है। यहाँ पे लोडिंग आ गई, लेकिन मैं थोड़ा सा लोडिंग को भी एडजस्ट यहाँ पे करूंगा, क्योंकि ये सेंटर में होनी चाहिए, तो अभी तक ये सेंटर में नहीं हमारे पास लाई कर रही। तो उसके साथ ही इसके बॉटम में जो हम काम करना चाहते हैं, वो काम ये है कि यहाँ पे एक डिव को क्रिएट करना है। इस डिव में एक क्लास ऐड कर लेते हैं, क्लास, एंड देन यहाँ पे ऐड कर देते हैं फोटो कंटेनर, ठीक है। फोटो कंटेनर की क्लास लेंगे, और इसके साथ ऑन स्क्रॉल का इवेंट मैं चलाऊंगा, लेकिन अभी मैं ऑन स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा जब तक मेरे पास इमेजेस नहीं आती। तो अब ये हमारे पास क्लास आ गई है। इसके साथ हमारे पास अब पहले तो इमेजेस आनी चाहिए, फोटोज आनी चाहिए। उन फोटोज की तरफ फोकस करते हैं कि हमें कैसे गेट करना है इनको। उसके लिए आपके पास यूज इफेक्ट का यूज करना कंपल्सरी है, क्योंकि जब भी हम आए तो वहां पे हमारे पास इमेजेस मिलने चाहिए, तो यूज इफेक्ट उसके लिए चलेगा, और आपके पास फोटोज गेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं सर्च फोटोज के नाम से एक फंक्शन को, सर्च फोटोज इज इक्वल टू ए सिंक, एंड देन ए सिंक्रोनस में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर ही सेट लोडिंग करेंगे। सेट लोडिंग करने से आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लोडिंग ट्रू हो जाएगी, एंड देन ऐड एंड अदर, यहाँ पे स्टेट ऐड कर देते हैं, जो कि एम्प्टी एक अरे होगी जिसमें फोटोज हमने ऐड करवानी होगी। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे ऐड फोटोज, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फोटोज, देन सेव दिस। और यहाँ पे इसी तरह ये वाली जो एरिया है, इस एरिया पे हमने यहाँ पे एम्प्टी कर देना है इमेजेस को। इमेजेस एम्प्टी हो जानी चाहिए जब लोडिंग हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियली तौर पर जब भी गेट करना है तो एम्प्टी के ऊपर
ही डाटा आना चाहिए। प्रीवियस कोई इमेजेस हैं तो वो लोडेड इमेजेस हमें डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आपके पास काम होगा, इस काम के होने पर हमें यहाँ पे एक फंक्शन को बना लेना है और उसको इससे के अंदर ही कॉल कर लेना है। तो फंक्शन इसी के बॉटम में बनाते हैं, कॉन्स्ट लोड मोर इमेजेस। ठीक है, लोड मोर इमेजेस, क्योंकि मैंने इमेजेस और लोड करवानी है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर लोड करवानी है, तो इसलिए इसी का फंक्शन मैंने बना लिया है। एंड देन यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं सेट ट्रू, लेकिन यहाँ पे हमें सेट ट्रू करने की जरूरत नहीं भी हो सकती, जबकि जब मैं इसको किसी और जगह पे कॉल करूंगा तो वहां पे जरूरत होगी। इस वजह से मुझे यहाँ पे लोडिंग सेट लोडिंग की स्टेट का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसको भी ट्रू करेंगे। ट्रू करने के बाद यहाँ पे एक अरे ले लेता हूँ, अरे है न्यू फोटोज के नेम से, न्यू फोटोज एंड इक्वल टू एम्प्टी अरे, देन सेव। और यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप। और ये फॉर लूप हमने यहाँ पे यूज कर लिए। यहाँ पे आई है इंडेक्स, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। इमेजेस पर पेज, एक पेज पर जितनी इमेजेस आनी चाहिए वो हम यहाँ पर बता देंगे। तो पर पेज पर इमेजेस आपके पास मैक्सिमम 10 आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10 लिख दूंगा। इधर ऐड करते हैं 10, और ये हमारे पास इमेजेस 10 आ जाएंगी। और यहाँ पे हम एपीआई कॉल देंगे। एपीआई कॉल क्या करेगी कि यूनिक यूआरएल मिलेगा हमें यहाँ पर, यूनिक यूआरएल एज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यूआरएल ऐड कर रहा हूँ। वो यूआरएल हमारे पास होगा जो कि अनस्प्लैश की हम एपीआई को यूज कर रहे हैं। अनस्प्लैश की एपीआई में रैंडम इमेजेस गेट करनी है, तो उसकी एपीआई को यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि होगा सोर्स unsplash.com एंड देन रैंडम। इस रैंडम में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर हम ऐड कर देते हैं कि आपके पास क्या आना चाहिए, कैसे सर्च होनी चाहिए। जहाँ पे जो भी आप सर्च करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी कीवर्ड के नाम से एक और स्टेट बना लेता हूँ। यहाँ पे ऐड करते हैं कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड एंड देन यहाँ पे भी इसको इन करंट स्टेट का भी नेम चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास होगा इनिशियली। अगर आपके पास कुछ नहीं आपके आता, मतलब कि आप अभी कुछ सर्च नहीं करते, तो आपके पास कीवर्ड तो मिलेगा नहीं, कीवर्ड एम्प्टी रखना है। और अगर आपके पास नहीं आता तो यहाँ पे हम नेचर के नेम से सेट कर लेते हैं। मतलब क्या होगा, नेचर सर्च होगा। जब भी आपके पास डिफॉल्ट आएगा तो नेचर की इमेजेस आएंगी। तो वो नेचर में जो भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, लेकिन ये एम्प्टी नहीं, यहाँ पे आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग आनी चाहिए, अरे नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास काम हो गया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपने ऐड करना है ट्राई कैच को। ट्राई कैच में हमने देखना है कि ट्राई में कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी, रिस्पॉन्स कॉन्स्ट एंड अवेट। अवेट में मैं करूँगा फेच की एपीआई को कॉल। फेच की एपीआई में यूनिक यूआरएल को यूज करेंगे। यूनिक यूआरएल जो हमने ऊपर बना दी है इसी को यूज किया जाएगा। एंड देन इन बॉटम आप ऐड कर लें कॉन्स्ट वेरिएबल एक ले लेते हैं, फाइनल यूआरएल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट यूआरएल। रिस्पॉन्स में जो यूआरएल आ रहा है वो हम हमारे पास फाइनल यूआरएल है। देन हमने जो यहाँ पे एक बनाई है अरे बनाई है, इस अरे को मैं कॉल करता हूँ, अरे डॉट पुश। पुश कर देंगे किसको, इस इमेज को जो हमारे पास आई है, और यूआरएल के ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक मैंने बना दी है यूआरएल के नेम से, जिसमें फाइनल यूआरएल मैं पुश कर दूंगा। और इसके साथ साथ इसमें मैं आल्ट भी, क्योंकि इमेज है तो इमेज का मैं यहाँ पे आल्ट भी ऐड कर देता हूँ। आल्ट में ऐड कर देते हैं इमेज। एंड देन जो भी आपके पास यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स में +1 होता जाए। ओके, यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे, +1। ओके डन। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, इस अरे में इमेजेस गेट हो रही हैं। आपके पास जैसे ही अरे में इमेजेस गेट होंगी तो उसको हम आगे यूज कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इधर से बाहर आते हैं, कैच देखते हैं कि अगर आपके पास एरर जनरेट हो जाता है या आपके पास एपीआई रन नहीं होती, तो यहाँ पे कंसोल में हमें डिस्प्ले हो जाए console डॉट लॉग एंड देन एरर फेचिंग इमेजेस। एंड देन यहाँ पे आपके पास एरर आ जाना चाहिए। एरर ये कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये वाला एरर जो भी आपके पास होगा वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अगर आपके पास परफॉर्म हो जाता है या आपके पास ये देख सकते हैं कि ये पुश हो जाता है, तो ये इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें स्टेट को अपडेट करना है, जो कि सेट फोटोज के नाम से स्टेट हमने क्रिएट की है। यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रीवियस जो हमारे पास फोटोज हैं, प्रीवियस फोटोज अगर आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, देन यहाँ पे हम करेंगे डिस्ट्रक्चर। डिस्ट्रक्चर में हम कहेंगे प्रीवियस में जो भी चीज़ है वो डिस्ट्रक्चर हो जाए, और उसके साथ ऐड हो जाए क्या, ऐड हो जाए न्यू फोटोज के नाम से जो अरे है जिसमें फोटोज पुश होती रही हैं, वो आपके पास ऐड हो जानी चाहिए। एंड देन ऐड सेट लोडिंग फॉल्स।
ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन को ही हमने यूज करना है अपने ऊपर वाले फंक्शन। कॉपी दिस वन एंड देन यहाँ पे हम अवेट के साथ यूज करेंगे, क्योंकि एपीआई कॉल है इस फंक्शन में, इसलिए इसको अवेट कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे इसी के साथ एक सेट लोडिंग फॉल्स भी ऐड कर देनी है, जो कि ये ऊपर वाली लोडिंग है इसको फॉल्स कर दे। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास ये कैसे पता चलेगा कि ये रन हो जाएगा? ये रन होने के लिए हमें यहाँ पे ही यूज इफेक्ट का यूज करना है, या ऊपर भी आप कर सकते हैं। यहाँ इफेक्ट यूज इफेक्ट में मैं कॉल करूंगा ये वाले फंक्शन को। ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है, और यहाँ पे कॉल होने के बाद एम्प्टी इधर डिपेंडेंसी अरे में ऐड कर दी है। तो अब इसको कॉपी करते हैं फोटोज को। फोटोज कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कंसोल करवा के देखता हूँ कि क्या मुझे फोटोज गेट हो रही हैं कि नहीं। तो ये इसके लिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे आते हैं कंसोल में, कंसोल एंड देन यहाँ पे आपके पास फोटोज ये देख सकते हैं बिल्कुल कि मेरे पास इनिशियली फोटोज काफी ज्यादा आ रही हैं, गेट हो रही हैं, जो कि रिफ्रेश करने पे देख लेते हैं कि कितनी फोटोज हैं। ऑन क्लिक पे आपके पास क्या होना चाहिए, लोडिंग हुई है। लोडिंग होने के बाद ये देख सकते हैं कि मेरे पास फोटोज गेट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी तरह मेरे पास फोटोज गेट होती रहेंगी। ओके, परफेक्ट है यहाँ तक। और यहाँ पे हमें जो करना था कि इनिशियली तौर पर हमारे पास इमेजेस क्या होने चाहिए, आनी चाहिए लिमिटेड 10 इमेजेस आनी चाहिए। लेकिन ये हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे यूज पैक की कॉल आ रही है और वहां पर हमारे पास क्या होता है कि इमेजेस गेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो यहाँ तक हमारे पास हो गया काम। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने स्क्रोल के ऊपर कैसे काम करना है और डाउनलोडिंग का काम कैसे करना है। लेकिन स्क्रोल्स के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इनपुट में जब आप सर्च करेंगे तब भी आपका काम परफॉर्म होना चाहिए। अभी जो हमारे पास इमेजेस गेट हुई हैं, ये जो फोटोज गेट हुई हैं, इन फोटोज को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए इसी डिफ का यूज करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं फोटोज एंड देन मैप। मैप के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे फोटो जो आपके पास आएगी, फोटो एंड देन इंडेक्स सेकंड वन। ठीक है, इंडेक्स आने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का जब यूज करते हैं तो रिटर्न भी ऑटोमेटिकली ये कर लेता है। यहाँ पे हम div का यूज करेंगे, div एंड देन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐड करने वाली चीज है वो है की, क्योंकि की हमारे पास यूनिक होनी चाहिए। मैप में जब भी आप कोई चीज मैप करते हैं तो वो यूनिक हमारे पास रो क्रिएट होनी चाहिए, इसलिए इसका यूज करते हैं। और इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं क्लास नेम। क्लास नेम में मैं ऐड करता हूँ फोटो बॉक्स। ठीक है, इसको बाद में यूज करूंगा, लेकिन अभी हमने जस्ट क्लास को ऐड कर दिया। इमेज का यूज करते हैं। इमेज कहाँ से आएगी हमारे पास, ये जो हमारे पास चलेगा रन होगा फोटोज की अरे है, इसमें से फोटो गेट होगी हमारे पास। तो यहाँ पे फोटो डॉट यूआरएल ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आर्ट है, आर्ट पर भी हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे फोटो डॉट आर्ट। तो ये हमारे पास चीज ऐड हो जाएगी। आपके पास इमेजेस डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास इमेजेस तो आ रही हैं, लेकिन इमेजेस में एक ही इमेज डिस्प्ले हो रही है, और वो भी ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही, हमारी एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे कॉपी करते हैं फोटो कंटेनर को। फोटो कंटेनर को यहाँ पे ऐड करते हैं सीएसएस में। देन इसमें सीएसएस करने के लिए हमें मेनली देखना ये है कि ये हमारे पास इमेजेस अभी एक एडजस्टमेंट के साथ सेट हो जाए, मिल जाए। तो डिस्प्ले करेंगे इसको फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स एंड देन फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। इसके साथ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो वाई ऑटो। विड्थ ऐड कर देंगे यहाँ पर ही 100%। ये देख सकते हैं कि आपके पास ये इमेजेस, अब जितनी भी इमेजेस थी वो स्क्रॉल करने पर आ रही हैं, गेट हो रही हैं हमारे पास इमेजेस। तो ये वाला काम तो हमारे पास हो गया, लेकिन इमेजेस की हाइट और विड्थ हमने यहाँ पर सेट नहीं की, तो उसके लिए भी हम आते हैं। जो हमारे पास फोटोज हैं इसके अंदर इमेजेस हमारे पास गेट हो रही हैं, उन इमेजेस में जो पर इमेज है इसका मैंने नेम रखा है फोटो बॉक्स। तो इसको कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं विड्थ 100%, देन मैक्सिमम हाइट विल बी 200 पिक्सल्स। मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल मेंटेन करेगी हमारे पास इस एरिया को। एंड देन मार्जिन इसका ऐड करेंगे बॉटम से, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। देन डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करने से पहले पहले मैं चेक कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजेस इस तरह आ रही हैं। इसकी हाइट हमने सेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स एंड देन ओवरफ्लो। यहाँ पे हम हिडन कर देंगे ताकि हमारे पास कोई इमेज बाहर ना जा सके। बॉर्डर रेडियस कंपल्सरी है डिजाइन के लिए, हमारे पास 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस एंड देन पोजीशन विल बी रिलेटिव।
देन ये देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजेस बिल्कुल स्मॉल साइज में आ चुके हैं, लेकिन इसको अभी हम और भी एडजस्ट करेंगे। और वो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कि आपने ये फोटो बॉक्स में इमेजेस को, जो इमेज का टैग है उसको कॉल कर लेना है, इमेज। ठीक है, इस इमेज के टैग में मैं ऐड करूंगा विड्थ 100%, एंड देन हाइट ऑल्सो 100%। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिट करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, मतलब जितनी इमेज होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर, देन सेव। और ये सेव, ये देख सकते हैं कि आपके पास सेंटर में भी आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें जो एक काम करना है वो ये है कि जो आपकी मेन डिव है यहाँ पे, हाँ हमारे, ओके, एंड देन टॉप पे आएंगे। यहाँ पे ये आपके पास मेन डिव है, इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो इमेजेस की डिव है ना, इसको आपने क्या करना है, डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। और आके देखते हैं इसको। ओके, ये डिस्प्ले ब्लॉक इसको नहीं, इसके अंदर जो डिव है उसको हमने करना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये आपके पास बिल्कुल एक बहुत ही औसम डिजाइन शो हो रहा है। क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद ओपन करने पर देख सकते हैं कि लोडिंग आ रही है। लोडिंग के बाद इमेजेस जो लोड होती हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जितनी भी इमेजेस हैं यहाँ पर आ रही हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि लोडिंग होना बंद हो गई है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए डाउनलोड करने के लिए इमेजेस को। वो भी हमारे पास बटन अभी बनना है। बटन बनाने के लिए एक ये जो इमेज है, इसी इमेज के बॉटम में ही हम ऐड करते थे बटन। बटन में क्लास नेम ऐड करते हैं, एंड देन द क्लास नेम इज फोटो डाउनलोड बटन btn, एंड देन कॉपी दिस वन एंड css में आके इसकी css कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने रिएक्ट आइकन से कॉल करना है फॉर डाउनलोड, ये फार डाउनलोड से हमने रिएक्ट आइकन से आइकन को डाउनलोड कर लिए। ये यहाँ पे आइकन शो हो जाना चाहिए। तो अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसकी रीजन ये है कि इसकी पोजीशनिंग हमने नहीं की। तो अभी चलते हैं यहाँ पे CSS में। ये CSS में ऐड करेंगे डॉट, और ये हमारे पास क्लास आ गई। क्लास में यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड देन राइट से इसको ऐड करेंगे। ये क्योंकि इमेज के राइट पर आना है, तो इसलिए ये इमेज के हिसाब से उसको 20 पिक्सल राइट से थोड़ा सा गैप रखना है, एंड देन सेव। सेव करने पर ये देख सकते हैं राइट से हमारे पास 20% गैप आ गया है। नेक्स्ट वन इज हमने बॉटम से भी इसको रखना है, बॉटम में रखना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे बॉटम, बॉटम से भी 20 पिक्सल्स ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बॉटम पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। और इसकी विड्थ 30 पिक्सल्स, एंड हाइट ऑल्सो 30 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल ऐड करेंगे, एंड देन बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट। And next one is a box shadow. Box shadow 2 pixels one side, another will be also 2 pixels, and then next one is 16 पिक्सल। और इसमें RGBA ऐड कर देते हैं, RGBA। और यहाँ पे आप ऐड करेंगे फर्स्ट 0, एंड देन सेकंड थर्ड ये सब 0 हैं। और इसके साथ जो लास्ट वन इज 0.12। ये हम देखेंगे, ये देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया है बॉक्स शेडो। और बिल्कुल ठीक है, डिजाइन तो हमारा यहाँ तक तो परफेक्ट है। यहाँ पे हम डिस्प्ले क्या कर देंगे, इसको नन कर देंगे, डिस्प्ले नन, एंड देन कर्सर इसका पॉइंटर कर लेंगे, क्योंकि पॉइंटर होना चाहिए जब भी इसको होवर करें या इसके ऊपर आए तो पॉइंटर टाइप हमारे पास डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अब इसको हमने इसलिए किया है नन, क्योंकि हमारे पास जब भी किसी इमेज पे होवर करें तो तब ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये इमेज है, इस इमेज की क्लास को यूज करते हुए यहाँ पे इमेज, एंड देन इसके होवर के ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूँ होवर। और होवर करने पे हम यहाँ पे क्लास कॉल कर लेंगे, किसकी, ये वाले डाउनलोड के बटन की। इस क्लास को कॉल करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है डिस्प्ले, जो हमने नन किया था यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक करने से ये देखेंगे कि क्या होगा, कहीं भी इमेज नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आपके पास इमेज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं होवर कर रहे हैं, होवर की फंक्शनैलिटी मोबाइल पर नहीं चलती, लेकिन आपके वेब ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे वेब के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी होवर करें उस इमेज के ऊपर, ये बना आ रहा है। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास अब आ गई है कि हमने फंक्शनैलिटी इसमें क्या ऐड करनी है। लेकिन ये हमारे पास जो बटन है, यहाँ पे आपने डिस्प्ले नन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे ऐड कर दी है, बट यहाँ पे ऐड करेंगे इधर ही जहाँ पे हमने ब्लॉक किया है। ब्लॉक की जगह यहाँ पे ऐड करेंगे फ्लैग। ठीक है, फ्लैग से ऐड करने के बाद, क्योंकि ये मेरे पास जो बटन है, इस बटन को ना सेंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्लैग से ऐड करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आइटम सेंटर हम अलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे अलाइन सेंटर करने से ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास सेंटर पे आ गया है। और इसका जो शेडो है वो शेडो कुछ ज्यादा है, इसके शेडो को थोड़ा सा
कम कर लेते हैं। कम करने के लिए बिल्कुल ओके, ठीक है, 0.6 इनफ है हमारे पास ये शेडो के लिए, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, इसकी विड्थ और हाइट परफेक्ट है, बॉर्डर रेडियस इज नाउ परफेक्ट एंड ठीक है, यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने डाउनलोड के बटन के साथ काम करना है। अब चलते हैं स्क्रॉल की तरफ कि हमारे पास स्क्रॉल इवेंट जो है वो क्या करेगा। स्क्रॉल इवेंट स्क्रॉल करने पर मोर इमेजेस लेके आएगा, तो उसके लिए हम आएंगे अगेन इमेजेस में। यहाँ पे हम स्क्रॉल इवेंट को यूज करेंगे, लेकिन स्क्रॉल इवेंट हमने यूज कहाँ पर करना है, इसको फोकस करना कंपलसरी है। ये जो मेन डिव है आपकी जिधर अरे है, इस डिव के यहाँ पर ही हम ऑन स्क्रॉल ऐड कर देते हैं। ऑन स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करेंगे, हैंडल स्क्रॉल, एंड देन कॉपी दिस फंक्शन। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टॉप पे आते हैं और कमेंट दे देंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं कॉन्स्ट ऑन स्क्रॉल एंड देन दिस फंक्शन इज नाउ क्रिएटेड। और यहाँ पे हम लॉजिक क्या रखेंगे, लॉजिक ये है कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल ऑफ स्क्रॉल वाई, वाई एक्सिस पर स्क्रॉल होना चाहिए। और यहाँ पे हमें गेट क्या होना चाहिए, ई। ई मतलब ये है कि इवेंट हमें मिलेगा, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। टारगेट में ऐड करेंगे स्क्रॉल टॉप, टॉप से कितना इसने स्क्रॉल किया है, ठीक है। इस डिव ने टॉप से कितना स्क्रॉल किया है उसको पहले मैं गेट करूंगा। गेट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और आने के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं करंट, करंट मल्टीप्लाई, करंट मल्टीपल मतलब कि करंट मल्टीपल क्या करना है कि मैंने इसको मल्टीपल इसलिए करना है, यहाँ पे जितना मेरे पास एरिया आएगा उसके अंदर मैं कुछ फिक्स पोजीशन बताऊंगा, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसको अभी मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद स्क्रॉल वाई को कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे हम कंसोल लॉग में चेक भी कर लेते हैं स्क्रॉल वाई, एंड देन यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये स्क्रॉल हो रहा है। तो इमेजेस जितने भी स्क्रॉल हो रही हैं, आगे मेरे पास स्क्रॉल का बता रहा है टॉप से ओवर डिप कितनी स्क्रॉल हो चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे ये 1550 पर जब आए तो इसके बाद फिर लोडिंग स्टार्ट हो जाए इमेजेस की, मेरे पास और इमेजेस लोड हो जाएं, मतलब कि अब मेरे पास यहाँ पर बॉटम में और इमेजेस आ जाएं। इनफाइनाइट स्क्रॉल मेरा चलता रहना चाहिए, इमेजेस आती रहे इसमें। तो इनफाइनाइट स्क्रॉल के लिए यहाँ पर मुझे यूज करना है मैथ डॉट फ्लोर। मेरे पास एक ये वैल्यू निकाल के देगा, मतलब कि फ्लोर से मेरे पास एक राउंड वैल्यू आ जाएगी। और स्क्रॉल वाई में मैं देखूंगा कि स्क्रॉल वाई जो भी है उसको डिवाइड कर दो 1550 से। 1550 मतलब कि इसकी जितनी भी स्क्रॉल वाई के बाद हाइट निकलेगी टॉप से वो 1550 पर डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड होने पर भी देखते हैं कि रिजल्ट क्या क्या होता है। यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल करने के बाद यहाँ पे देखते हैं इमेजेस लोड हो रही हैं हमारे पास। इमेजेस जैसे लोड हो गई हैं, इसको अभी हम स्क्रॉल करते हैं। ये देखें स्क्रॉल हो रहा है हमारे पास। स्क्रॉल होने के बाद अभी ये देख सकते हैं 1 आ गया है, मतलब ये 1550 पिक्सल्स के बाद ये 1 हो गया। जब ही इसमें एक इंक्रीमेंट लगेगा आगे चलते जाएंगे तो ये देख सकते हैं 2 आ गया है, 2 3 एंड देन सो ऑन। ये जितनी बार भी आपके पास आएगा उतनी बार इंक्रीमेंट पर हम क्या करेंगे, इमेजेस को लोड करवाएंगे। तो इमेजेस लोड करवाने के लिए हमने फंक्शन तो बना रखा है ऑलरेडी, एंड देन कॉपी दिस फंक्शन एंड ऐड इन द बॉटम। बॉटम में ऐड करने के बाद हमारे पास इमेजेस लोड हो जाएंगी। जो लोड होने के बाद हमारे पास जो ये हमने चेक करना है कि ये जो आपके पास चल रहा है ये मल्टीपल जो आ रहा है, करंट मल्टीपल के नाम से जो मैंने वेरिएबल ये बनाया है, इसको हमने किसी स्टेट में सेव करवाना है ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो चुका है, तो उसके लिए एक स्टेट बना लेते हैं। टॉप में यहाँ पर आके हम ऐड करेंगे ऑन, स्टेट का नेम रख लेंगे लास्ट ट्रिगर, एंड देन सेट स्टेट लास्ट ट्रिगर। यूज स्टेट का कॉल करेंगे, यूज स्टेट कॉल करने के बाद हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होगी। और इसके बाद यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इस स्टेट को, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने करना है यहाँ पर ही आके ऐड, और ये वाली कंडीशन जब मेरे पास ये मल्टीपल होगा, लाइक ये हमारे पास इंक्रीमेंट जब लगेगा तो तब इसके कंडीशन यहाँ पे रख लेंगे। कंडीशन में रेंडर कैसे करना है कि आप यहाँ पे कहेंगे इफ लास्ट फिगर, मतलब कि लास्ट फिगर आपके पास लेस देन होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं ऐड करूंगा करंट मल्टीपल इज ग्रेटर देन लास्ट फिगर एंड लोडिंग इज नन, मतलब कि लोडिंग आपके पास फॉल्स है। अगर लोडिंग यहाँ पे फॉल्स और आपके पास लास्ट जो करंट मल्टीपल है ये बड़ा है लास्ट फिगर से,
तो आपने क्या करना है कि ये वाली इमेजेस को लोड करवाना है। इससे क्या होगा हमारे पास बेनिफिट, कि तब तक इमेज के ये फंक्शन को लोड नहीं करेगा जब तक 1 का इंक्रीमेंट लग नहीं जाएगा, और इसके बाद जैसे ही इंक्रीमेंट लगेगा तो यहाँ पर भी हम स्टेट के अंदर एग्जैक्ट लास्ट फिगर में इसका इंक्रीमेंट लगा देंगे। इसका इंक्रीमेंट हमारे पास जो होगा वो होगा करंट मल्टीपल, जो भी आएगा वो यहाँ पर इसमें सेव हो जाएगा। तो ये करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इमेजेस स्क्रॉलेबल हैं कि नहीं, या इमेजेस हमारे पास आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे आते हैं, ये देख सकते हैं कि मेरे पास लोडिंग स्टार्ट हो गई है और इमेजेस आई हैं। यहाँ पे मैं बॉटम में आया हूँ और लोडिंग हो गई है। और ये देख सकते हैं कि मेरे पास जैसे ही मैं बॉटम में आता जा रहा हूँ तो इमेजेस लोड होती जा रही हैं। ये आपके पास ऊपर लोडिंग के नाम से आइकन, लोडिंग का आइकन आ रहा है, या लोडिंग का टेक्स्ट जो कि बता रहा है कि इनफाइनाइट स्क्रॉल हो रहा है। वो एपीआई कॉल आपको करता जा रहा है, और ये इनफाइनाइट स्क्रॉल का काम हमारे पास, ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है और हमारा काम डन हो चुका है यहाँ तक। और इसमें हमें जो ऐड करना है वो ये है कि हमें सर्च करवाना है। सर्च अभी तक हमने नहीं किया। सर्च पर हम गेट करना चाहते हैं वो इमेजेस जिसको सर्च कर रहे हैं, लाइक कोई भी आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड। उसके लिए यहाँ पर हम आते हैं बॉटम में, एंड देन यहाँ पे आपके पास जो इनपुट है, इस इनपुट में ऐड एंड ऑन चेंज फंक्शन। ऑन चेंज फंक्शन पे मैं एक फंक्शन को बना लेता हूँ, हैंडल इनपुट चेंज, एंड देन कॉपी दिस फंक्शन, सेव। और यहाँ पे आकर हम ऐड कर देते हैं कॉन्स्ट। ये हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इस पर क्रिएट होने पर सेट कीवर्ड हम यहाँ पे करेंगे। कीवर्ड सेट क्या होंगे, जो यहाँ से हमारे पास इवेंट आएगा, इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू। वैल्यू से आपके पास जो भी कीवर्ड होगा वो कीवर्ड आएगा किसके पास, ये आपके पास जो लोड है, लोड मोर इमेजेस, यहाँ पे आपके पास कीवर्ड यूज होगा, नेचर नहीं यूज होगा। नेचर तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब कुछ लोड नहीं होगा तो नेचर की इमेजेस आएंगी, अदरवाइज जो कीवर्ड में ऐड करेंगे वो आ जाएगा। कीवर्ड में ऐड कब होगा, जब आप इनपुट में कुछ ऐड करेंगे तब आपके पास ये काम होगा। तो ये आपके पास ऑन चेंज पर तो ये काम हमारे पास ठीक है, कीवर्ड सेट हो गया। लेकिन इस कीवर्ड को सेट करने के बाद हमारे पास इमेजेस तो लोड नहीं होंगी। इमेजेस को लोड करवाने के लिए हमें एंटर का बटन प्रेस करना होगा। एंटर का बटन प्रेस करने के लिए यहाँ पे आप यूज करेंगे कीवर्ड को ऑन की। अब एक फंक्शन है ऑन की, मतलब कि की अब से मुराद ये है कि हम की को प्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, की प्रेस करने के लिए हैंडल, यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, हैंडल की अब का फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को ऊपर क्रिएट करते हैं यहाँ पर ही, कॉन्स्ट एंड देन ये आपके पास फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इस फंक्शन में कॉल करेंगे इवेंट को, इवेंट, एंड देन इवेंट जो आपके पास होगा, ये इफ कंडीशन हम रखेंगे, इफ इवेंट डॉट की कोड, की का जो कोड आपके पास आएगा, कोड इज इक्वल टू 13। अगर आपके पास 13 आएगा की कोड, इसका मतलब ये कि आपने एंटर किया है। सो आपके पास क्या आना चाहिए, सर्च फोटोज। सर्च फोटोज के नाम से जो फंक्शन हमने बनाया था उसको कॉल कर लेंगे, सर्च फोटोज, और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ये देख सकते हैं कि हमारे पास एंटर के बटन प्रेस करने पर वो कीवर्ड तो सेट हो गया, स्टेट पे सेव हो गया। ये सर्च फोटोज हमारे पास कॉल होगा, वो लोडिंग को ट्रू कर देगा, एंड देन पिछली इमेजेस को रिमूव करने के बाद आपके पास लोड मोर इमेजेस के ऊपर चला जाएगा। लोड मोर इमेजेस के पास जाने के पर ये कीवर्ड के अगेंस्ट आपको इमेजेस प्रोवाइड करेगा। तो आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आने के बाद मैं ऐड करता हूँ कार, कार एंड देन एंटर। एंटर का बटन प्रेस किया, उसका कोड वही था। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास इमेजेस लोड हो गई हैं उस कार की, किसी भी कार की, और ये आपके पास इमेजेस आ गई हैं हमारे पास। इसी तरह कार के अलावा आप अगर ऐड करेंगे एनिमल्स एंड देन ऐड, तो ये आपके पास लोड होने के बाद एनिमल्स गेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हमारे पास सर्च की फंक्शनलिटी है जिसके थ्रू आप फ्री इमेजेस को गेट कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो लास्ट थिंग है, लास्ट थिंग इज कि आपके पास डाउनलोड का बटन है। इस बटन पे प्रेस करने पर, क्लिक करने पर हमारे पास वो इमेज डाउनलोड हो जानी चाहिए हमारे पास लोकल, हमारी मशीन के ऊपर या हमारे डिवाइस पे या लैपटॉप में हमारे सेव हो जानी चाहिए इमेज। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन को क्रिएट करना होगा जो कि फंक्शन इसके क्लिक पर रन होगा। ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी कॉल करते हैं, ऑन क्लिक डाउनलोड इमेज के नेम से इधर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डाउनलोड इमेज, एंड देन कॉपी दिस वन, और यहाँ पे बॉटम में आते हैं कॉन्स्ट, ये फंक्शन आपके पास कॉल हो जाएगा। डाउनलोड इमेजेस में जो हमें काम करना है वो भी हमें अगेन ये देखना होगा कि इमेजेस क्योंकि डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे हमें फैच की क्यूरी कॉल करनी होगी। और फैच की क्यूरी कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा बॉटम में।
ठीक है। बॉटम में मेरे पास इमेज गेट होनी चाहिए, जिसको क्लिक किया है। क्लिक करने के लिए यहाँ पे मैं पहले फंक्शन को बना दूंगा, क्योंकि जब भी आप पैरम्स में कुछ पास करेंगे तो यहाँ पे उसको फंक्शन के अंदर पास करना होगा। कंप्लीट ये फंक्शन इसलिए बनाया है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है फोटो का यूआरएल, तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, फोटो डॉट यूआरएल। फोटो का यूआरएल आपके पास यहाँ पे गेट होगा। सेव कर लिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इमेज यूआरएल। तो इस इमेज यूआरएल को हम यहाँ पर डाउनलोड इमेज में यूज करेंगे। देन यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, एंड देन फेच को कॉल करते हैं, फेच की एपीआई, एंड देन उसमें बता देंगे इमेज का ये यूआरएल है। ये आपके पास अवेट का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा फंक्शन एसिंक नहीं है। एसिंक्रोनस बनाने के बाद हमारा ये एरर रिमूव हो चुका है। सो यहाँ पे ब्लॉब को कॉल करेंगे। ब्लॉब के थ्रू हम बेसिकली इमेजेस को भी डाउनलोड करते हैं। यूआरएल के थ्रू हम जिप फाइल्स को और भी बहुत सी फाइल्स को डाउनलोड करवाते हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉब प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट ही प्रोवाइड करता है। इसको हम आराम से नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो ये चेक करते हैं कि कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट ब्लॉब। ब्लॉब के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, और यहाँ पे भी अवेट मैंने ऐड करने के बाद रिस्पॉन्स जो मेरे पास आएगा, उस रिस्पॉन्स में मैं कॉल करता हूँ ब्लॉब। मतलब कि उस रिस्पॉन्स में मेरे पास ब्लॉब गेट होगा। जब भी फैच की कॉल दूंगा और इमेज का यूआरएल दूंगा, उसका रिस्पॉन्स हमेशा मुझे इस रिस्पॉन्स में ब्लॉब का कोई फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक यूआरएल। यूआरएल में ऐड करते हैं ये जावास्क्रिप्ट का एक, ये यूआरएल के नेम से ये फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया है। इसके थ्रू एक टेम्परेरी मैं यूआरएल बना लेता हूँ। जो इमेज है उसका एक टेम्परेरी एक यूआरएल जनरेट करवा लेते हैं हम। लाइक ये जो आपके पास इमेज डिस्प्ले हो रही है, मैं ऑन क्लिक करूंगा ब्लॉब में, यहाँ पर ये कॉल होगा यूआरएल। ये देखते हैं, ब्लॉब तो डाउनलोड करवाएगा, लेकिन ये वाला यूआरएल एक टेम्परेरी यूआरएल जनरेट करके देगा उस इमेज के अगेंस्ट जिस इमेज के लिए मैं डाउनलोड करवा रहा हूँ। तो ये आपके पास आएगा, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ब्लॉग को। जो भी आपके पास ब्लॉग में इमेज आ रही है, वो इमेज का टेम्परेरी यूआरएल जनरेट हो जाना चाहिए। एंड देन क्रिएट एन एंकर टैग। एंकर टैग, और उसके लिए कैसे कॉल करते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और वो आपके पास एलिमेंट जो क्रिएट होना चाहिए उसका यहाँ पे टैग बता दूंगा मैं। यहाँ पे ए टैग है। ए टैग मतलब एंकर टैग है आपके पास। और इसमें एंकर टैग में मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो वो उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। एंकर डॉट href मतलब रेफरेंस के लिए मुझे ये टैग चाहिए, और रेफरेंस जो होगा हमारे पास वो यूआरएल होगा जो कि हमने टेम्परेरी क्रिएट किया है। ठीक है। वो यूआरएल हमारे पास एंकर टैग में आ जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, एंकर टैग को अगेन कॉल करना है। एंकर टैग डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में एक मैं एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, नेम होगा उसका डाउनलोड, और इसके साथ उसका नेम, इमेज का जो नेम होगा जिसको डाउनलोड करवाना है, उसका नाम होगा इमेज डॉट जेपीजी। जेपीजी इमेज मैं डाउनलोड करवा दूंगा यहाँ पर। सो यहाँ पे आपके पास जैसे ही डाउनलोड के लिए, मतलब कि आपके पास आ रहा है एंकर टैग और उसके अंदर सेट एट्रीब्यूट हो गया, इमेज डाउनलोड के लिए हमने कर लिया सेट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। हमारे पास ये जो बॉडी आ रही है पूरी कंप्लीट बॉडी, और उसी में अपेंड चाइल्ड, मतलब ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसी अपने HTML, मतलब कि ये जो भी आपके पास एप्लीकेशन रन होगी, ये रन हो रही है, ये एक HTML के अंदर रन हो रही है। वो कहाँ पे रन हो रही है, पब्लिक में, पब्लिक एंड इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ पर ही टोटल मेरी फाइल रन हो रही है जिसकी आईडी रूट है। सो ये आपके पास जैसे ही रूट आईडी के ऊपर ये HTML में रन होगी हमारी एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन के अंदर मैं कहता हूँ ऑन क्लिक पर डाउनलोड जब करवाऊंगा, तो उस एप्लीकेशन में चाइल्ड में, मतलब वहां पर HTML के टैग में ये बॉडी का जो टैग है उसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए एंकर टैग। एंकर टैग खुद ही ऐड होगा हमारे पास बॉडी में। तो ये ऐड करवाने के बाद हम क्या करेंगे, एंकर टैग पे क्लिक करवा देंगे, एंटर एंकर टैग डॉट क्लिक। ये ऑटोमेटिकली क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। हमें क्लिक करके फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड। ठीक है। ऑन क्लिक कर दिया। ऑन क्लिक करने के बाद रिमूव कर देंगे चाइल्ड को।
एंकर टैग वाले, एंकर टैग को ही हमने अगेन रिमूव कर दिया। अब हमें क्या काम करना था कि ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी को कॉल करना था। उसको कॉल करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगी इमेज, ऑन क्लिक पर ऑटोमेटिकली इमेज डाउनलोड हो जाएगी। और वहां पे हमने रिमूव करवा दिया चाइल्ड को। करवाने के बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं यूआरएल, अगेन उसको कॉल किया और यहाँ पे कहा रीवॉक ऑब्जेक्ट यूआरएल, इसको यूआरएल को आप कंप्लीट कर दें, मतलब हमारे पास इमेज डाउनलोड करके आपके वहां से बॉडी से रिमूव हो जाए। तो हम चलते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक किया, ये देख सकते हैं कि आपके पास इमेज डाउनलोड हो चुकी है, परफेक्ट आपके पास ये फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म हो चुकी है। तो बहुत ही एक आसान तरीका था हमारे पास इमेज डाउनलोड करने का और सर्च करने का। आप एनिमल सर्च करना चाहते हैं या कोई भी चीज विदाउट सर्चिंग एनीथिंग, तो आपके पास नेचर में चीज सर्च हो रही है। यहाँ तक हमारे पास फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात यह है कि हमारे पास ये एप्लीकेशन तो बन गई है, ये विजेट बन गया है रिएक्ट में। इस विजेट को हम किसी और की एप्लीकेशन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक फंक्शन को बनाना होगा जो कि स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा जाएगा। आप किसी भी एप्लीकेशन में उसको एम्बेड करते हैं। तो चलते हैं हम इसकी इंटीग्रेशन की तरफ। उसके लिए यहाँ पे आते हैं अपनी एप्लीकेशन में। इधर मुझे वो फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कोड में, ताकि आपको कल को जब भी यूज़ करना हो तो इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप उसको किसी भी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए इम्बेड कर सकते हैं। तो इम्बेड करने के लिए मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर ही सोर्स में ऐड कर देता हूँ डाटा। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन फंक्शन डॉट जेएस, और इसी फंक्शन में मैं ऐड कर देता हूँ। फंक्शन नहीं है बेसिकली, ये स्क्रिप्ट है जो कि स्क्रिप्ट के टैग में ऐड होगा। ठीक है, तो वो जहां पर भी आप ऐड करेंगे वहां पर आपके पास ये विजेट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ वार, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने लगा हूँ रूट डिव के नेम से। ठीक है, रूट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैं क्रिएट एलिमेंट करूंगा यहाँ पे। एलिमेंट जो क्रिएट करना है वो होगी हमारे पास div। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया। यहाँ पे हम ऐड करते हैं रूट div, उसी को कॉल करते हैं। उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ div के नाम से, आईडी के नाम से। और इस आईडी का नेम जो है वो रूट रख देंगे। रूट क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रूट के ऊपर ही चलती है। वो आपको मैंने index.html में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि आईडी इज रूट। यहाँ पे जो आपके पास आईडी होगी, या आप आईडी यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, तो उसको जब भी चेंज करेंगे यहाँ पर आपने आईडी चेंज कर देनी है। इसको वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये रूट आईडी पर जो चीज़ है मैंने उसको चलाना है, उसको रन करना है। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे इसके बॉटम में डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। इसको अपेंड करना है हमने एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी HTML के अंदर इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ऐड करने के लिए क्या करूंगा, अपेंड चाइल्ड एंड देन ऐड किसको करना है, रूट डिव को। मतलब ये डिव मेरी उस HTML के डॉम में ऐड हो चुकी है। ठीक है, ऐड होने के बाद हमें एक और स्क्रिप्ट के नाम से वेरिएबल को क्रिएट करना है। स्क्रिप्ट इज इक्वल टू एंड देन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये भी एलिमेंट क्रिएट होगा हमारे पास, बट ये div के नेम से नहीं, ये स्क्रिप्ट के नेम से टैग जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो टाइप हमने ऐड करनी है, लाइक प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, तो वो स्क्रिप्ट डॉट ऐड करेंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अंडरस्कोर जावास्क्रिप्ट। तो ये सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास एक और इसमें एट्रीब्यूट ऐड करने की जरूरत है, जो कि स्क्रिप्ट डॉट एसआरसी, मतलब एसआरसी के नेम से एक प्रॉपर्टी में ऐड कर रहा हूँ। इसमें आपको ऐड करना होगा यूआरएल। उस जावास्क्रिप्ट का यूआरएल वो कब आपके पास ऐड होगा, इसको देखते हैं कि कैसे हमने इसको बनाना है। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं। यहाँ बिल्ड के थ्रू आपकी बिल्ड बनेगी। ये देख सकते हैं कि बिल्ड बन रही है, उसी में आपके पास बिल्ड के नेम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस बिल्ड में आते हैं एंड देन स्टैटिक। स्टैटिक में आपके पास जेएस के एक फोल्डर है, उसमें आप ये देखेंगे आपके पास मेन डॉट, ये आपके पास रैंडम कोई भी स्ट्रिंग आ जाती है डॉट जेएस। और इसका जो नेम है, मैं इसका नेम यहाँ पर चेंज करने लगा हूँ। इसका नेम चेंज करके मैं जस्ट मेन डॉट जेएस रख रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे ऊपर सीएसएस है, सीएसएस के लिए भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मेन डॉट सी एस एस। तो ये फाइल से मैं यहाँ पर इनके यूआरएल से ऐड करना चाहता हूँ, जबकि ये मेरे पास अभी लोकल पर पड़े हैं। लोकल पर पड़े हैं, आप किसी भी सर्वर पर कोई आप ड्राइव के ऊपर भी इसको अपलोड कर सकते हैं, ये दोनों जेएस और सीएसएस की फाइल्स को।
तो मैं करने लगा हूँ इसको क्लाउडिनरी पे, क्योंकि क्लाउडिनरी प्रोवाइड्स अ फ्री स्पेस और फ्री एरिया, जो कि जीबीज में हमारे पास होता है। 5 GB अबाउट डाटा जो है आप ऐड कर सकते हैं फ्री में। तो उसके लिए मैं आता हूँ क्लाउडिनरी पे। आप किसी और जगह को, प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं इसको अपलोड करवाने के लिए। तो फ्री आपके पास बहुत सी स्पेसेस हैं। चलते हैं क्लाउडिनरी पे। क्लाउडिनरी पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट ही ये यूआरएल है, यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर लें। ऑन क्लिक लॉगिन, एंड आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन थ्रू गूगल, तो आप भी कर सकते हैं अपने आप को लॉगिन। तो ये आपके पास ओपन हो गया है। इस जगह पर, यहाँ पर आप कोई भी इमेजेस अपनी ऐड कर सकते हैं। तो इमेजेस ऐड करने के लिए जस्ट ऑन क्लिक यहाँ पे आप आकर अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एसेट्स पे। एसेट्स में जो आपके पास अपलोडेड हैं एरियाज, ये आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन मैंने जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन इट, और हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में जिसको मैंने क्रिएट किया था, और सर्च इमेजेस, एंड देन यहाँ पे आपने आना है बिल्ड में। ऑन क्लिक द स्टैटिक फोल्डर, जिसमें आपके पास एक CSS फाइल है जो कि मेन डॉट CSS हमने क्रिएट की थी। इसको अपलोड कर देते हैं। देख सकते हैं ये अपलोड हो रही है इमेज, बिल्कुल परफेक्ट। ये इमेज अपलोड हो चुकी है, ठीक है। CSS की फाइल, और इसके साथ हम एक और JS की फाइल भी अपलोड करवा देते हैं। स्टैटिक, एंड देन ऑन JS फोल्डर आपके पास ये मेन डॉट JS की फाइल। परफेक्ट। ये दोनों इमेजेस आप दोनों फाइल्स अपलोड हो गई हैं। मैं कॉपी करता हूँ CSS का लिंक, बट अभी मुझे जावास्क्रिप्ट के लिंक की जरूरत है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपके पास सोर्स में URL ऐड हो गया, JS की फाइल ऐड हो गई, जिसको हमने रन करवाना है। तो ये जो आपके पास बिल्ड की फाइल्स हैं, यही फाइल्स के थ्रू आपके पास पूरी एप्लीकेशन रन हो जाती है। एंड इन बॉटम हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट हेड, इसको हेड के अंदर अपेंड करेंगे। अपेंड चाइल्ड, हमारे पास ये जो स्क्रिप्ट के नेम से अभी मैंने बनाया है, ये हमारे पास जो होगा अपेंड हेड के अंदर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें CSS को भी अपेंड करवाना है। तो जो चीज़ हमने ऊपर किया है, यही चीज़ हमने नीचे भी करनी है। बस यहाँ पे हमें कॉपी कर लेना है इनको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे बॉटम में आके पेस्ट करना है। एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, इसको मैंने लिंक को, लिंक के साथ साथ इस वेरिएबल का नेम जो हम चेंज कर लेंगे, वो भी हमारे पास लिंक ही रहेगा। लिंक, एंड देन इसकी टाइप आपने ऐड करनी है, वो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट नहीं, टेक्स्ट CSS फाइल होगी। एंड देन ऐड, एंड नॉट अ सोर्स, आपने यहाँ पे href ऐड करना है, क्योंकि आपके पास लिंक में जो ऐड होता है लिंक, वो लिंक href में ऐड होता है। तो वो href में लिंक कौन सा ऐड करना है, क्लाउडिनरी पे जो अपलोड की थी CSS की फाइल, उस फाइल को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के साथ आपके पास ये href में भी ऐड हो गया है। देन इन लास्ट लास्ट में हमें क्या करना है कि ऐड करना है, एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल वार लास्ट चाइल्ड के नेम से वेरिएबल बना लेते हैं। लास्ट चाइल्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट लास्ट चाइल्ड। इसके मतलब ये है कि आपके पास जो CSS की फाइल ऐड होगी, हेड में लास्ट लिंक ये में ऐड होगी। मतलब हेड का जहां पर टैग क्लोज हो रहा होगा, उससे पहले पहले ये फाइल ऐड होगी। हम लास्ट में ऐड करवाना चाहते हैं, ताकि किसी वेबसाइट की CSS हमारे पास ओवरराइड ना हो जाए, हमें प्रॉब्लम ना दे, या कुछ इश्यूज जनरेट ना हो जाए। तो इसलिए हमने करना है। यहाँ पे अब आते हैं बॉटम में, डॉक्यूमेंट डॉट हेड एंड अपेंड चाइल्ड में यहाँ पे हमने करना है इंसर्ट, इंसर्ट बिफोर। ठीक है, इसको उसके हेड के टैग से पहले पहले ऐड कर देना है, मतलब लास्ट में ही ऐड करना है। और ये लिंक का वेरिएबल है, यही इसी फाइल को हमने ऐड करना है, और इसके साथ यहाँ पे ऐड करेंगे लास्ट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग। ठीक है, उसके लास्ट चाइल्ड जो भी आ रहा है, जो भी लास्ट फाइल है, उसके आगे ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमने ऐड कर लिया अपनी CSS पे। यही कोड है जो कि हम यूज करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पर। अब चलते हैं, ये क्योंकि फाइल्स ऐड हो चुके हैं, हमारी एप्लीकेशन किसी भी जगह पर अब रन हो सकती है। तो रन करने की तरफ चलते हैं कि हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। लाइक मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, या HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, या कोई भी एप्लीकेशन। आपको मैं वे बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसको यूज करना है। तो चलते हैं, राइट क्लिक एंड देन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ रिएक्ट, npx create create react app टेस्टिंग के नेम से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ।
जब तक ये इंस्टॉल होता है इसको भी मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा, लेकिन मैं आता हूँ दूसरी वेबसाइट पर जो टेस्टिंग के तौर पर आप किसी भी की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पर मैं अपनी ही वेबसाइट पर आता हूँ portstepper.com। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कोई भी विजिट ऐड नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करवा सकता हूँ टेस्टिंग के लिए, जो कि कंसोल में टेस्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एंड देन इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, एंड देन कंसोल में आते हैं। कंसोल में आने के बाद यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ। जो हमने ये जो फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट करने नहीं दे रहा, कंसोल समटाइम रिस्ट्रिक्शन देता है। तो आपने जस्ट यहाँ ऐड करना है पेस्टिंग अलाउ पेस्टिंग से जो भी कोड आप पेस्ट करना चाहते हैं वो पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कोड को पेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि रूट आईडी, जो कि रिएक्ट की एप्लीकेशन की आईडी थी जिसकी मैंने बिल्ड बनाई थी, उसी के ये सीएसएस और जेएस की फाइल है। अब चलते हैं इसको एंटर करते हैं। एंटर करने पर ये देखते हैं कि हमारे पास शो होती है कि नहीं होती। ओके, इसमें एक चीज और मिसिंग है। वो मिसिंग ये है कि सीएसएस में हम यहाँ पे हमें ऐड करना लिंक डॉट रिले। ठीक है, रिले में मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करूंगा। बताना उसको ये है कि ये स्टाइल शीट है हमारे पास। यहाँ पे ऐड करते हैं स्टाइल शीट, एंड देन इसको अब डन कर लेते हैं। अब चेक करते हैं अगेन, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, माय मिस्टेक, ये आपने लिंक देखना है। लिंक में यहाँ पे स्क्रिप्ट में मैंने href नहीं ऐड करना था, यहाँ पे लिंक में हमने href का यूज करना था, तो ये मेरी मिस्टेक है। इसको अब अगेन कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ स्पेस, और यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने पे देखेंगे आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बन चुका है, ये आइकन आ चुका है। मैं ऑन क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर टेस्टिंग के तौर पर ये डिज़ाइन बन चुका है, और आप किसी भी जगह पर एप्लीकेशन में इसी तरह ही इसको इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं कंसोल के अंदर। तो ये हमारे पास काम था, इसकी इंटीग्रेशन आप कंसोल पे कर रहे हैं लाइक दिस। आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाकर इसी तरह पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स गेट हो जाएंगे। ये मैंने जो एप्लीकेशन को क्रिएट किया था रिएक्ट की एप्लीकेशन, इसमें चलते हैं 3D टेस्टिंग। और टेस्टिंग की एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे मैं कोड पेस्ट डॉट कर रहा हूँ, और इसी प्रोजेक्ट में, टेस्टिंग प्रोजेक्ट में, इसको पहले मैं रन कर लेता हूँ यार्न स्टार्ट, और इसमें कुछ ऐड कर दूंगा वही स्ट्रिंग, या वो कहने की स्क्रिप्ट जो मैंने बनाया है उस स्क्रिप्ट को ऐड कर लूंगा। ये 3000 पे रन हो रहा है बिकॉज मैंने प्रीवियस अपना जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज किया था। 3000 पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन होती है, तो ये देख सकते हैं कि रन हो रही है। बट यहाँ पे आप आएंगे पब्लिक में यहाँ पे index.html में इन बॉटम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं। इस स्क्रिप्ट में मैं वही कोड को पेस्ट कर रहा हूँ जिस कोड को मैंने कंसोल में पेस्ट किया था। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ये देख सकते हैं डिस्प्ले हो चुकी है। तो आपके पास किसी भी जगह पर एप्लीकेशन डिस्प्ले हो सकती है, आप किसी भी प्लेस पर उसको बना सकते हैं लाइक दिस। आपके पास और भी एग्जांपल दे देता हूँ। एक फोल्डर क्रिएट करें, फोल्डर में ओके दिस वन, और इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ओके, एंड देन हियर, एंड यहाँ पे मैं एक तो फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि हमारे पास होगी index.html की फाइल। index.html जिसमें हम HTML फाइल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ विजेट टेस्टिंग। ठीक है, इसको सेव करने के बाद मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ। इस फोल्डर में आते हैं, ये फाइल रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि विजेट टेस्टिंग के नाम की फाइल बन चुकी है, और इस फाइल में मैं आके बॉटम में ही स्क्रिप्ट के नाम से टैग को यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम कोड को। ये कोड मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि मेरे पास विजेट बन चुका है, आ गया, और यही सेम विजेट मेरे पास इंटीग्रेट हो चुका है HTML फाइल में भी। ऐसे ही बहुत सी आप जितने भी प्रोजेक्ट्स वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं वहां पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसके लिए ज़रूर मुझे कमेंट करें और सजेस्ट करें कि मैं और एप्लीकेशन किस चीज़ पर बनाऊं। आपके सजेशन को के ऊपर फोकस किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कमिंग सून, बहुत ही जल्द आपके पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में। अल्लाह हाफिज।